तो बच्चों लॉसेस इन ट्रांसफार्मर के बाद में हम जो नेक्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं वो है आपका एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होता है बेसिकली कि जब हम किसी डेफिनेट इलेक्ट्रिक लोड और पावर फैक्टर पर, ठीक है, किसी डेफिनेट लोड, इलेक्ट्रिकल लोड RL मान लो, इलेक्ट्रिकल लोड और एंड पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की आउटपुट और इनपुट का रेशो होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ इसमें कि हम किस पे चेक करते हैं, दिए गए लोड और किस पे, पावर फैक्टर पे। समझ आई मेरी बात? तो अब हम इसको सिंपली टर्म में कैसे करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर मैं इसको निकालूं तो हम इसको बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी होती है जैसे आप अपने डिवीजन निकालते हो, आपका कितने परसेंट आए, ठीक है, आपकी आउटपुट क्या है, ठीक है, टोटल कितने में से नंबर थे यानी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ योर एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एफिशिएंसी आप हमेशा परसेंटेज में दिखाते हो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ट्रांसफार्मर एक हाई एफिशिएंसी वाली मशीन होती है, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, हम मानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और इसमें जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम से कम होते हैं। ये दो चीज़ें हैं, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसकी एफिशिएंसी शुड बी वेरी वेरी हाई एंड द लॉसेज आर एज लो एज इट कैन, जितने कम इसके लॉस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपका आइडल केस है। प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल केस में एफिशिएंसी भी कम आती है और लॉसेस भी ज़्यादा आते ही आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मानने, अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे हमें एफिशिएंसी निकालनी है, प्रैक्टिकली में पता है कि लॉसेस भी होंगे ही होंगे और एफिशिएंसी भी 100% तो नहीं आएगी, 80 75 ऐसे एफिशिएंसी आएगी। तो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप ट्रांसफार्मर में होने वाली जितने लॉसेस हैं उसको निकाल लो। टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, फाइंड आउट द लॉसेस। आप लॉसेस को क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। जैसे आप लॉसेस को फाइंड आउट करोगे तो उससे क्या निकल जाएगी, उसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आप जितने भी लॉसेस निकालोगे वो आप इनपुट पे निकालोगे। तो मैंने यहाँ इनपुट को रिप्लेस किया है, यहाँ पे निकला है आउटपुट प्लस लॉसेस। ऐसे मैंने क्यों किया है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने ये कहा है कि जनरली हम ये मानते हैं कि अगर एफिशिएंसी जो है, जनरली मैंने आपको बताया ना कि जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, मतलब आउटपुट और इनपुट के अगर बराबर हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 100% आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ऐसे तो कहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने कह दिया कि मतलब आउटपुट और इनपुट के बराबर है, तो आउटपुट को इनपुट के बराबर कर दिया, प्लस हमने इनपुट को जब बराबर किया तो हमने उसको लॉसेस हमने क्या दिया, इनपुट प्लस लॉसेस इज इक्वल टू आउटपुट के। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम जो भी हम क्या कहते हैं लॉसेस देखेंगे वो हम इनपुट पे देखेंगे, क्योंकि वो सर्किट के अंदर हो रहे हैं, लोड पर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि जो एफिशिएंसी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट के बराबर होना चाहिए। तो हम वहाँ पे जब इनपुट को आउटपुट के बराबर करेंगे तो हम इनपुट को रिप्लेस करेंगे किससे, आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये आप क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? तो आप यहाँ पे इनपुट को आप रिप्लेस करोगे आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। अब लॉसेस कितने कितने टाइप के हैं बच्चे, अभी मैंने अभी आपको इसमें बताया था लास्ट वाले में। आउटपुट तो एज इट इज़ रहेगा, लॉसेस कौन से, एक तो आपकी कॉपर लॉसेस और एक आपके आयरन लॉसेस। ठीक है, या ठीक है, कॉपर लॉसेस और एक आपके आयरन लॉसेस। ठीक है, आउटपुट जो है हमारी बेसिकली क्या है, V2, वी नो दैट। देखो ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ,
ठीक है। वी नो दैट आउटपुट बराबर किसके है, पावर के बराबर है। पावर क्या होती है, वी आई नहीं लेंगे, वी आई कॉस फाई लेंगे। आपको पता है हमेशा हम रियल पावर लेते हैं, ठीक है। वी आई कॉस फाई, ये कौन सी साइड पे हो गई, सेकेंडरी साइड पे, तो वी टू आई टू कॉस फाई, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या रखोगे, आउटपुट की जगह वी टू आई टू कॉस फाई, ठीक है बच्चों, वी टू आई टू कॉस फाई। तो आप आउटपुट की पता है आपको, सेकेंडरी के लिए निकाल रहे सब कुछ, तो वी टू आई टू कॉस फाई, वी आई कॉस फाइव होता है ना पावर, तो वी टू आई टू कॉस फाइव जितनी पावर होगी उतनी आपको आउटपुट पर जितनी पावर होगी वही क्या होगी, आपकी आउटपुट होगी। तो वी टू आई टू कॉस फाइव, ठीक है। ईटा अपॉन आउटपुट की जगह आपने ये रखा, और फिर आउटपुट की जगह वी टू आई टू कॉस फाइव रखा। कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर आर के बराबर है, हम सेकेंडरी वाइंडिंग में ले रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या आ जाएगा, आई टू स्क्वायर आर टू, ठीक है। और आयरन लॉसेस क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एच, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस। तो ये टोटल आपकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, क्योंकि एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पर्सनल वीडियो बना के आपको भेज दूँगी।